अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सानिया गुल और आप देख रहे हैं चैनल 51 डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुर्लिश उस्मान की किस्त नंबर 71 के ट्रेलर की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुर्लिश उस्मान सीजन 3 की हर किस्त पहले से ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। किस्त 71 का पहला ट्रेलर तो जारी हो चुका है, लेकिन नाज़रीन इसमें ये नहीं बताया गया कि उस्मान के पास पादरी की जो इमानत थी, क्या वो कबीले से ले जाने में कामयाब हुई या नहीं। हम बात करते हैं कि क्या उस्मान वो इमानत वापस लेने में कामयाब हो सकता है या नहीं, और क्या गोचा के बाद बोरान का भी आखिरी वक्त आ चुका है। और उसके साथ हम तुर्गुत के बारे में भी बात करेंगे कि वो कोसस के साथ इत्तेहाद में किस हद तक सीरियस है। हम जेरकोताई के बारे में भी बात करेंगे और कातलान का खात्मा हो चुका है, क्या तारीख में भी ऐसा ही था। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। नाज़रीन कराम, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कातलान की। तारीख में उनके बारे में लिखा है कि तुर्क कातलान के खौफ से कांपते थे और उन्होंने तुर्कों के खिलाफ बेशुमार जंगों में फतह हासिल की। हमने उस्मान के सीजन 1 से 3 तक देखा, ऐसा इस ड्रामे में कुछ नहीं दिखाया गया और पिछली किस्त यानी 70 नंबर किस्त में उनका खात्मा भी कर दिया गया। क्या कातलान और भी होंगे? क्योंकि तारीख में तो लिखा है कि उस्मान का उनके साथ मुआहिदा भी हो चुका है, लेकिन यहाँ अब तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया और उनकी जगह एक ईसाई जंगजू औरत को उस्मान का दुश्मन बनाकर पेश कर दिया गया। हो सकता है कि आगे आने वाली किस्तों में नए कातलानों को शामिल किया जाए और उनका उस्मान से इत्तेहाद हो। उसके बाद बात करते हैं कोसस और तुर्गुत की। क्या तुर्गुत कोसस के साथ इत्तेहाद करेगा? इसमें भी इसका कोई मंसूबा होगा कि तुर्गुत कोसस का एतमाद जीतने और उस्मान के लिए कोई बड़ा काम करेगा? क्या तुर्गुत की इसमें कोई चाल है या फिर तुर्गुत कोसस और मारी के जाल में फंस चुका है? इस बारे में आप कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अगर बात करें जेरकोताई और आइगल की, तो उनकी शादी कब देखने को मिल सकती है? जैसा कि इससे पहले किस्त नंबर 69 के ट्रेलर में उनको दिखाया गया था तो लग रहा था कि उनकी शादी जल्द हो रही है, लेकिन अब हालात तब्दील हो रहे हैं। ऐसे में उनकी शादी कब तक मुतवक्के है? क्या उस्मान इस रिश्ते को मान जाएंगे? क्या उस्मान एक सरदार लड़की को सिपाही के निकाह में देंगे? मेरे ख्याल में तो उस्मान भाई मान जाएंगे और उनकी शादी भी करवा देंगे। आप क्या समझते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं गोचे और बुरहान की। क्या गोचे के बाद बुरहान का आखिरी वक्त आ चुका है? बिल्कुल भी नहीं। ये किरदार इस सीजन के आखिर तक चलेगा, क्योंकि ये फर्जी किरदार है और फर्जी किरदार को तारीखी किरदार को लाने के लिए खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे कई किरदार हैं जो सीजन 3 में ही खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं पादरी की इमानत की कि उस्मान वो इमानत कैसे हासिल करेंगे। तो मेरे ख्याल में इसके चांस कम लग रहे हैं कि उस्मान भाई वो इमानत वापिस हासिल कर पाएंगे, लेकिन उस्मान भाई इस इमानत को हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उस्मान भाई ने पादरी से वादा किया था कि वो इस इमानत की हिफाजत करेंगे और सब जानते हैं कि उस्मान वादे के पाबंद है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये इमानत उस्मान कैसे हासिल करेंगे? तो मेरे ख्याल में रुगास और कोसस आपस में जंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों ये इमानत हासिल करना चाहते हैं और हो सकता है कि निकोला भी इस जंग में शरीक हो जाए। तो उस्मान इनको आपस में लड़वा कर ये इमानत वापस हासिल कर सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उस्मान का किले में कोई जासूस हो और उस्मान भाई उसकी मदद से ये इमानत हासिल कर लें, और उस्मान जब ये इमानत शहंशाह के पास ले जाने लगेगा तो उस पर दोबारा हमला करके ये इमानत लेने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लगी आज की वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।